मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से आप लोग के सामने नए वीडियो में आए हैं। तो आज हम जो है 9th और 10th के लिए जो है ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th और 10th के ग्रामर में हम जो है सबसे पहले जो है हम उन्हें टेंस बताना चाहते हैं। टेंस सबसे पहले टेंस का हम बेसिक लेवल बताएंगे। टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टेंस कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज हम जो है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंस हमारा क्या है। टेंस का मतलब होता है कार्य समय। कार्य समय अर्थात जिस वाक्य में जिस कोई भी इंसान अगर कोई भी मनुष्य अगर कार्य कर रहा है तो उसके कार्य को अगर हमें बताया जा रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो जो बताया जा रहा है उसका उस मनुष्य का जो कार्य है वो किस समय में हुआ है। किस समय का क्या मतलब है कि वह बीते हुए कल में हुआ है कि या प्रेजेंट मतलब इस जो चल रहा है वर्तमान में हुआ है कि आगे होने वाला है। जो कार्य करने का जो समय बताया जाए, जिसमें कार्य करने का समय बताया जाए वही हमारा क्या होता है, कार्य समय होता है। वही हमारा टेंस होता है जिसमें कार्य करने का समय बता दिया जाता है कि यह कार्य किस समय में हुआ है या फिर होगा या फिर हो रहा है। जो इसके बारे में हमें बता दे वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है। तो चलो देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस जो कार्य के होने का समय बताते हैं वही क्या होते हैं, वही टेंस या फिर काल या समय होते हैं। जो कार्य के होने का समय बताते हैं। कार्य के होने का समय जैसे मोहन काम कर रहा है। क्या लिखे हम, मोहन काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस को देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहन काम कर रहा है, मतलब अभी कर रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, अभी उसका काम चल रहा है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है, वर्तमान काल का पता चल रहा है। लेकिन अगर ये जी लिख दिया जाए ऐसे, मोहन कार्य कर चुका था, इससे क्या पता चल रहा है कि उसका जो काम है वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। अब जो है अब उसे नहीं करना। जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक कार्य हो चुका है, अर्थात एक किसमें चला जा रहा है, भूतकाल में चला जा रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे लिख दिया जाए, मोहन कार्य करेगा, इससे क्या पता चल रहा है कि मोहन का काम ना तो अभी खत्म हुआ है ना तो चल रहा है, अभी चलने वाला है। इसमें संभावना जताई जा रही है, अभी ये हुआ नहीं है, होने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, क्योंकि भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि अभी उसका काम चल रहा है, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसका काम हो चुका था। तो यही 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं। तो चलो अब हम इनको बारी बारी से बढ़िया से जानते हैं, देखते हैं। मतलब एक को हम जान गए क्या, ये हमारा जो है वर्तमान काल में है, ये हमारा भूतकाल में है, ये हमारा भविष्य काल में है। तो अब हम टेंस के बारे में जान गए।
कि जिससे हमें कार्य करने का समय ज्ञात होता है, अर्थात वह कार्य किस समय में हुआ है, बीते हुए कल में हुआ है कि हो रहा है कि आने वाले कल में होगा, वही हमारा क्या होता है, टेंस या फिर काल होता है। तो टेंस कितने होते हैं, चलो देखते हैं। टेंस हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, और पास्ट का मतलब क्या होता है, भूत काल, और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। तो हम एग्जाम्पल देके आप लोग को बता ही चुके हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान का मतलब क्या होता है, जो कार्य चल रहा हो, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो चल रहा है, वो हमारा क्या होता है, वर्तमान काल होता है। भूतकाल का मतलब क्या होता है, जो कार्य हो चुका है, जो बीत चुका है, जो अब नहीं वापस आने वाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। और भविष्य काल का मतलब क्या होता है, जो अभी हुआ ही नहीं है, जिसके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जो अभी होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल हो जाएगा। तो टेंस हमारे कितने होते हैं, टेंस हमारे 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब हम एक एक टेंस को बढ़िया से जानेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और उसकी पहचान कैसे होती है, उसको हमें कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले जो है, इसको हम एक एक टेंस को सबसे पहले बढ़िया से बताया जाएगा। बारी बारी से तीनों टेंस को अच्छे से आप लोग के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट टेंस। देखो, सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं और फिर कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट है, तो देखते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है, सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पांचवा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले जानेंगे,
फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कैसे इसकी पहचान होती है, यही हमारा प्रेजेंट टेंस में भी आता है। मतलब ये चारों पांचों जो है हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो सिंपल टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को इसको बताएंगे, फिर धीरे धीरे जो है आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जिक्र करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बारी बारी से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम एक एक करके टेंस को बताते चलेंगे। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, जिस वाक्य के अंत में है हूँ है आदि आए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें कर्ता की विशेषता को बताया जाता है। कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। देखो जिस वाक्य के अंत में है, वो है, आदि आए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें कर्ता की विशेषता को बताया जाता है और कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो हम अभी एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब जो बनता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो बनता है वो क्या बनता है, इज बनता है, एम बनता है और आर बनता है। यही इसमें का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताएंगे। पहले कितना अच्छे से ध्यान रख लेना कि इसकी पहचान कैसे होगी, और जो है इसमें कर्ता की विशेषता को बताया जाएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एंड आर होगा। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताएंगे। देखो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक एक एग्जाम्पल को हम बताने चल रहे हैं। राम एक अच्छा लड़का है। क्या बताया गया, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखो हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो परिभाषा लिखी थी वो क्या लिखी थी कि जिस वाक्य के अंत में है शब्द आ जाए, है आया है। दूसरी पहचान क्या लिखी थी कि जो उसका सब्जेक्ट होगा वो कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसकी क्या बताई जाएगी, विशेषता को बताई जाएगी।
तो इसमें देखो राम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस क्या बताया गया, राम की विशेषता को बताया गया, इसलिए क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो देखो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। कर्ता क्या होता है, जिसके ऊपर सारा मतलब सारे वाक्य जो है जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो अगर राम को हटा दिया जाए तो इन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है, राम के भी ऊपर जो है ये सारे शब्द डिपेंड है, यही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, हम राम लिख दिए। अब इसके बाद है, पहले सबसे पहले हम पहला वर्ड, फिर उसके बाद सबसे आखिरी वर्ड। आखिरी वर्ड में हमने क्या बताया है कि जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिखने के बाद जस्ट हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ड लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ड में हम क्या बताए, इज लगाएंगे, एंड लगाएंगे और आर लगाएंगे। अब किसके साथ इज एंड आर लगाएंगे, हम एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एक वचन कर्ता क्या होता है हमारा, एक वचन कर्ता क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और जो है अगर किसी का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, हमारे क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं यू, वी, दे, यू वी दे, बॉयज, गर्ल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके साथ क्या लगेंगे, आर का प्रयोग किया जाएगा। और आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन कर्ता के साथ इज लगाएंगे, एक वचन कर्ता क्या है लिख दिए हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाएंगे। बहुवचन कर्ता क्या है, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, आर दे, उसके साथ आर लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। तो देखो ये राम हमारा क्या है, एक वचन करता है। तो एक वचन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज, राम इज। अब उसके बाद एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। अब देखो यहाँ पे सीता हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे सीता कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि क्या बताया जा रहा है, उनकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सीता, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो हमारा एक वचन कर्ता रहेगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अब देखेंगे हम बहुवचन कर्ता को, देखो जैसे लिखा है, तुम सब, तुम सब तुम सब छात्र, तुम सब छात्र हो, क्या हो जाएगा, तुम सब छात्र हो। तो
यू हमारा क्या हुआ, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो हमारा क्या हुआ, बहुवचन हुआ। तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, डेंट्स, यू आर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखो हम सब ईमानदार हैं, हम सब ईमानदार हैं। कैसे बनाएंगे, बी हमारा जो है प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगाएंगे, बी आर ऑनेस्ट, हम सब ईमानदार हैं। तो ऐसे भी हमारा क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। और जब निगेटिव हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वे सब अच्छे बच्चे नहीं है। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तब हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का। तो कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट, जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहीं पे हमें क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। दे आर नॉट गुड, बच्चे का चिल्ड्रेन, दे आर नॉट गुड चिल्ड्रेन। जब हमारा सेंटेंस नकारात्मक हो जाएगा, अर्थात जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग आ जाएगा, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद हम जो है अपना एडजेक्टिव लिखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है, अब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब कैसे हम बनाते हैं, जैसे लिखा है, क्या मोहन ईमानदार नहीं है, क्या मोहन ईमानदार नहीं है। इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करते हैं, जिस सेंटेंस में क्या आ जाता है, क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, कहाँ आ जाता है, कब आ जाता है, अर्थात जिससे प्रश्न पूछा जाता है वही हमारा क्या हो जाता है। जिस वर्ड से ये पता चले, जिस शब्द से या ये पता चले कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर कोई और देगा। मतलब जैसे तुम हमसे कुछ पूछो तो कुछ पूछो, जैसे कुछ कहो, उसका मतलब अलग हो जाता है। लेकिन अगर तुम कुछ पूछते हो तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कैसे डालेंगे, उस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड रहेगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका उत्तर जो है हमें देना है, जो बोल रहा है उसको नहीं देना है। तब वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको जब हम बनाते हैं तब कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखो, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाता है, जब क्या को वाक्य के पहले, सेंटेंस के पहले लिख देते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम अपने सब्जेक्ट को देखते हुए अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट किसी का नाम है, किसी का नाम है तो कौन सा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर, एक वचन हो गया। तो एक वचन के साथ हम क्या लगा देंगे, इज। जब सेंटेंस के फर्स्ट में, स्टार्ट में ही क्या का प्रयोग हो जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे। इज लगा दिए, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। जब किसी का नाम रहता है तो किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में उसका पहला वर्ड लिखा जाता है। इज मोहन
फिर उसके बाद नेगेटिव भी है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही हमें किसका प्रयोग करना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है। इज मूवमेंट नॉट ऑनेस्ट, ऐसे बनाते हैं हम। और ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन जब क्या बीच में होता है, जब क्या को बीच में करके लिखते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी अर्थात व्हाट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखना है। और जब और भी इंट्रोगेटिव के और सब वर्ड जैसे भाई, भाई चाहे बीच में रहे चाहे पहले रहे उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, भाई लिखा जाएगा। और वेन और कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे वो बीच में रहे चाहे पहले रहे लेकिन उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। बस क्या शब्द अगर सेंटेंस के पहले रहेगा तो हमें क्या लिखना होगा, अपना सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। लेकिन अगर यही क्या शब्द बीच में आ जाता है तो क्या करेंगे, हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे तुम अच्छे छात्र क्यों नहीं हो, तुम अच्छे छात्र क्यों नहीं हो। अब देखो यहाँ पे क्यों शब्द आ गया। इंट्रोगेटिव शब्द चाहे जहां लिखा जाएगा सबसे पहले हम उसी ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा यहाँ है क्यों, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे। अब उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू का मतलब हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो भाई आर, भाई आर लगा दिए। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, भाई आर यू। अब इसके बाद अपना निगेटिव वर्ड लगाना है, भाई आर यू नॉट गुड स्टूडेंट। तो हमें जो है इस प्रकार जो है अपने सेंटेंस को बनाना है। बस ये ध्यान देना है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हम कैसे उसे बनाएंगे, क्या पे ज्यादा फोकस करना। अगर क्या पहले है तो हम जो नियम बताए उसको करना है, अगर क्या बीच में है तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड चाहे पहले रहे चाहे बीच में रहे क्या लिखे जाते हैं, सबसे पहले हमें उसको जो है लिखना होता है। तो आज हम क्या समझे, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जाना, नेगेटिव जाना, इंट्रोगेटिव जाना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी जान लिया है। तो आगे हम बताएंगे जो है अगले वीडियो में हम आपको जो है क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, हम फिर से आपको जो है इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बढ़िया से पढ़िएगा। फिर उसके बाद पहले तो सबसे पहले ये तैयार कर लेना है कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के हैं। फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपसे बताएंगे वो क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।